ऑलराइट, सो वेलकम बैक टू नेटवर्क नगेट्स। माय नेम इज़ कुलदीप और इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं CCNA वर्जन 2.0 की। पहली वीडियो में हम बात करते हैं द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट, डायग्नोजिंग इंटरफेस एंड केबल इश्यूज रिगार्डिंग कॉपर एंड फाइबर। तो कॉपर में जैसे तुम्हारी कैट केबल्स आती हैं, कैट 6, कैट 5, कैट 5E। फाइबर आती है सिंगल मोड, मल्टी मोड। तो उनके अंदर कोलिजन्स, एरर्स, डुप्लेक्स और स्पीड के मिसमैचेस, डिस्टेंस का इशू और इंटरफेस के लेवल की प्रॉब्लम्स, सिग्नल क्वालिटी, पिन आउट्स एंड केबल टाइप्स एज दे मेंशन्ड अर्लियर। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या फेस कर सकते हो आप अगर ऐसा कुछ भी इशू होता है, कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन, कोई मिसमैच, कोई एरर्स वगैरह आते हैं। तो सबसे पहली जो दिक्कत हमें फेस करने को मिलती है दैट इज योर पैकेट लॉस। कि अगर आप कोई TCP बेस्ड एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो आपको रिट्रांसमिशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेगी। अगर आप वायर शार्क वगैरह कैप्चर करोगे तो आपको रिट्रांसमिशन मिलेगी। उससे ऑब्वियसली सी बात है कि अगर आप 100 Mbps नॉर्मली अपलोड डाउनलोड के लिए यूज़ कर सकते थे और अगर आपके 50% पैकेट लॉस हो रहे हैं, मान लो 20% पैकेट लॉस हो रहे हैं, तो आप सिर्फ 80 Mbps यूज़ कर पाओगे। 50% पैकेट लॉस हो रहे हैं तो आप 50 रफली स्पीकिंग 50% यूज़ कर पाओगे। तो ये प्रॉब्लम्स है। दूसरा, आप मान लो कोई ऑडियो या वीडियो कॉल पे हो तो आपको जो क्वालिटी है, राइट, जो ऑडियो या वीडियो की, तो उसमें लैग आएगा, बफर आएगा, उसमें आपको जिटर फेस करना पड़ता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिससे आपका एक्सपीरियंस खराब हो सकता है और हो सकता है कि आपकी कॉल ही ड्रॉप हो जाए। हो सकता है कि आपका जो बैंडविड्थ है वो इतना चौक हो जाए कि आपको नेटवर्क में कुछ यूजेबल मिले ही ना, या फिर आपको परफॉर्मेंस इशू जिसको बोलते हैं। ठीक, तो ये सब प्रॉब्लम्स अगर आप फेस करते हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना है उनको और देखना है कि उसको ट्रबल शूट कैसे करना है। तो ये PDF प्रिपेयर करी है मैंने छोटी सी इन सब बातों को लेके। तो लेट्स टॉक अबाउट कि कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो ध्यान रखो, यहाँ पे मैं ना कोई गेटवे की प्रॉब्लम, कोई DNS की प्रॉब्लम, कोई DHCP की प्रॉब्लम, ये सब वाली बातें मैं नहीं कर रहा। ओके, जो नेटवर्क के लेवल की प्रॉब्लम है हम यहाँ बात कर रहे हैं। आपको प्रॉब्लम्स है बट आप सीधा नेटवर्क के बंदे को या उसके सेटअप को या उसके कॉन्फ़िगरेशंस को ब्लेम मत करो। या अगर आप खुद ही कर रहे हो तो आप अपने आप को ये मत देखो कि हाँ यार कॉन्फ़िगरेशन ही गलत होगी हमेशा। ठीक है, आप ये भी चेक करो कि आप अपना जो टी शूट अप्रोच है वो कैसे आप उस चीज़ को देख रहे हो, आप अप्रोच कैसे कर रहे हो किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए। मैंने ट्रबल शूट मास्टरी कोर्स की एक वीडियो बना रखी है, उसको हम कभी सिरे चढ़ा नहीं पाए, वो एक ही वीडियो है शायद उसमें, पर वो बहुत गोल्डन वीडियो, आप देखना उसको। इस अप्रोच की इंपॉर्टेंस को समझने की आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से समझ में आएगी। ठीक है, पर यहाँ पे डायरेक्ट ये समझ लो कि उसके बाद की वीडियो आप इसको मान सकते हो, उसमें भी मैं ये ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम लेयर 1 स्पेसिफिक जो इश्यूज है, लेयर 2 स्पेसिफिक जो इश्यूज है उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्या इश्यूज हो सकते हैं भाई? आपका ड्यूप्लेक्स और स्पीड का मिसमैच हो सकता है जिसकी वजह से आपके कोलिजन्स बढ़ेंगे, जिसकी वजह से इंटरफेस के एरर्स बढ़ेंगे। तो ये आपको दिखेंगे आप जब शो इंटरफेस का नंबर, मान लो किसी स्विच के पोर्ट के साथ प्रिंटर लगा है और यहाँ पे आपको वो चैलेंज आ रहे हैं कोई भी, ठीक है, स्विच के साथ कोई अपलिंक या फिर इक्विवेलेंट स्विच लगा है, यहाँ पे कोई इश्यू आ रहा है आपको। ठीक, तो तब वो इंटरफेस बेस बाय इंटरफेस ही आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे शो इंटरफेस लिख रहा हूँ। तो ओके, एक तो डायरेक्ट पता चल जाएगा। अच्छा, उससे पहले ना कुछ बातें कर लेते हैं। सिस्को में एक फीचर है ऑटो MDIX। अगर तुम्हें पता हो आजकल आपको पिन आउट, केबल टाइप्स, इस सब का ज़्यादा इतना ध्यान देने वाली और वो बात नहीं है ना, कि स्ट्रेट है, क्रॉस है, कंसेप्चुअली पता होना चाहिए। बट अभी क्या है, सॉफ्टवेयर में ना वो एडजस्ट कर लेते हैं पिन आउट्स को ऑलरेडी, 1 3 2 6 जो भी रहता है ना, 1 2 3 6। बट स्टिल यू शुड नो कि ये कॉन्सेप्ट क्या है बैक एंड में, वो केबलिंग का और जो पावर का है या जो डेटा कम्युनिकेशन है वो कैसे चलती है, और ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बना रखी है हमने, तो वो देख लेना। अच्छा, इसका फंडा दूसरा क्या है कि ऑलमोस्ट सारे जो सिस्को प्लेटफॉर्म है वो सारे अब किस पे आते हैं? ऑटो पे। जब इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है ना, ड्यूप्लेक्स की और स्पीड की, तो ड्यूप्लेक्स भी तुम्हें क्या मिलेगा? ऑटो,
यहाँ भी क्या मिलेगा, ऑटो। इवन आपके एंड डिवाइसेस पे भी क्या मिलेगा, ऑटो। ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा पैकेट ट्रेसर, पीनट वगैरह में। लैपटॉप में मेरे है नहीं लैन पोर्ट, तो वहाँ दिखाता अगर, बट यस दे विल बी ऑटो। अगर इन केस आपको चेंज करना रहेगा तो एक रिकमेंडेशन याद रखना है कि या तो लीव इट ऑन ऑटो, ऑटो पे छोड़ दो। दूसरा, अगर आप चेंज कर रहे हो ना तो चेंज बोथ साइड इक्वली। एक साइड ऑटो है तब भी वो आपका एडजस्ट कर लेगा, वो मैं दिखाऊंगा तुम्हें शो कमांड में कि अगर तुमने दूसरी साइड, ये तुम्हारा 1 Gbps का लिंक है और यहाँ तुमने मैनुअली डाल दी है 100 Mbps, तो वो तुम्हें यहाँ पे जब तुम इस इंटरफेस को मान लो शो करोगे तो ऑटो में तुम्हें लिखा मिल जाएगा 100 Mbps। किसने ऑटोमेटिकली नेगोशिएट कर लिया है 100 पे, ये कैपेबल था 1000 Mbps पे 1 Gbps, पर क्योंकि तुमने उधर मैनुअली डाला है तो इसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया है। वो तो ठीक है, एक साइड ऑटो या दोनों साइड ऑटो, पर जब तुम कर रहे हो दोनों साइड मैनुअल या कस्टम, सो मेक श्योर कि तुम फिर दोनों साइड सेम कर रहे हो। इसको क्या हो गया, ओके एनीवे देखता हूँ इसको बाद में। तो ये है तुम्हारा ड्यूप्लेक्स और स्पीड के बारे में। तो इसकी सेटिंग चेंज कैसे करनी है, आपको इंटरफेस पे जाना है, जो भी आपका इंटरफेस होगा यहाँ पे आप स्पीड लिखोगे, स्पीड की सेटिंग आ जाएगी, ऑटो आएगी, 10 आएगी, 100 आएगी और 1000, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का लिंक है वो मैक्सिमम वहां तक जाएगा। ड्यूप्लेक्स की लिखोगे तो आपको ऑटो आएगा, आपका फुल आएगा, आपका हाफ आएगा। तो मेक श्योर गोल्डन क्या है सेटअप, ऑटो ऑटो, बट इन केस यू नीड टू चेंज इट वन साइड एट लेट्स से, और बोथ साइड अगर आपको चेंज करना है तो मेक श्योर आप अगर 100 पे कर रहे हो एक तरफ तो दूसरी तरफ भी क्या होना चाहिए 100। ड्यूप्लेक्स में एक तरफ अगर हाफ है तो दूसरी तरफ भी हाफ, एक तरफ फुल है तो दूसरी तरफ भी फुल। तो ये चीज तो सबसे मेन है यहाँ पे। अच्छा जो कमांड है तुम्हारी ना, चलो अब ना ज़्यादा बातें यहाँ नहीं करते, पैकेट ट्रेसर पे चलते हैं। ओके तो यहाँ पे एक सिंपल सा सेटअप है अपने पास, जहाँ अगर तुम देखोगे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो आईपी राउट और शो रन सेक्शन EIGRP, तो मैंने EIGRP रन कर रखा है। और लेट मी पुट द आईपी हियर, आई गेस मैंने यहाँ आईपी नहीं डाली है, गेटवे है .1 और यहाँ सर्वर पे भी एक आईपी हम लेट्स से दिस इज .1 14 और ये है अपना गेटवे। लेट्स ट्राई कि फर्स्ट ऑफ ऑल रीचेबिलिटी है या नहीं। 14.1.1.1 ओके ठीक है, तो आर्प होने के बाद रीचेबिलिटी है अपने पास। और अगर ट्रेस RT करोगे so you will get to know that it is going via your gateway, then R2, then finally to the endpoint. All right, now let's see the effect कि अभी जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे ये वाली राइट, कि क्या फ़र्क होगा ड्यूप्लेक्स से और स्पीड से। आई गेस ये एरर तो मैं तुम्हें नहीं दिखा पाऊंगा, पैकेट ट्रेसर में मुझे लगता है ये शो करेगा, बट यस मैं कुछ मीनिंग समझा दूंगा रियल टाइम में अगर तुम्हें वो एरर दिखेंगे तो किसका क्या मतलब है, सो दैट यू कैन मेक सेंस ऑफ देम। फिर हम बाकी केबल और कनेक्टर और हार्डवेयर की बात करेंगे, पहले एक बार इसको फोकस कर लेते हैं। तो अब अगर मैं बोलूँ, और सबसे पहले अगर मैं इस क्लाइंट से यहाँ पे एक पिंग लगा दूँ कांस्टेंट, जो कि -T तो काम नहीं करता है इसमें, इनवैलिड। ओके कैसे चलता है, चलने लग गया क्या ऐसे, ओके सॉरी माय बैड, पिंग चेक करना है ना कि ट्रेस RT। ओके -N, ओके सो इसको कंटिन्यूसली रन करने देते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट राउटर पे। और मैं बोलता हूँ इंटरफेस FA0/0 पे, ठीक है। मैं एक बार इसका बिहेवियर चेक करता हूँ पैकेट ट्रेसर का कि एंड डिवाइस की तरफ कैसा रहेगा। ड्यूप्लेक्स चेक करोगे 3 ऑप्शन है,
स्पीड चेक करोगे 3 ऑप्शन है, ठीक है। तो ये FA का लिंक है, मेरे को 10 तक की कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है। और अगर तुम चेक करोगे डू शो इंटरफेस FA 0/0, तो ये कह रहा है कि मेरी जो कैपेबिलिटी है मैक्सिमम फुल डुप्लेक्स की है और मैक्सिमम मेरी स्पीड जो है 100 MB की है। अगर मैं चेक करूँगा डू शो इंटरफेस स्टेटस, क्या कमांड है, शो इंटरफेसेस, ये नहीं चलेगी थी तो यार ऐसी एक कमांड इसके अंदर। अच्छा ये राउटर है ना, स्विच नहीं है। ओके, स्विच के एंड से देख लेते हैं सेम चीज कि अगर ये हमारे पास स्विच 1 है, इंटरफेस FA 0/1, डू शो इंटरफेस FA 0/1, सेम कमांड कह रहा है कि फुल डुप्लेक्स 100 MB मैक्सिमम। अगर मैं करंट चेक करूं डू शो इंटरफेस स्टेटस, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि 0/1 पे ऑटो नेगोशिएटेड है फुल और स्पीड भी ऑटो नेगोशिएटेड है 100। 0/2 पे भी सेम है। आई एम नॉट श्योर कि इस पे यहाँ मेरे को कोई ऑप्शन मिलता है क्या चेंज करने का, बट एनीवे स्विच पे हम चेक करते हैं। मेरे लैपटॉप के लैन कार्ड भी नहीं है हार्डवेयर वाला, तो यहाँ भी नहीं दिखा सकता तुम्हें। बट एनीवे लेट मी चेक डुप्लेक्स। अगर मैं कर देता हूँ हाफ, तो मेरी कनेक्टिविटी ब्रेक नहीं हो रही। इसका मतलब कि इस लैपटॉप ने एडजस्ट कर लिया ऑटोमेटिकली, ठीक है। हाफ पे डुप्लेक्स फुल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यू कैन सी योर लैपटॉप। अगर आप आई गेस NCP.cpl करके अपने लैन कार्ड में जाओगे वहां से, या शायद तुम्हें डिवाइस मैनेजमेंट में जो तुम्हारा लैन कार्ड है, जो इंटरफेस है, वहां से तुम चेक कर सकते हो कि क्या कैपेबिलिटी है, ठीक। शायद मैंने बताया हुआ है पहले भी, बट एनीवे ये ओके है रिपोर्ट हमारी। सेम मैं अगर स्पीड के साथ करके देखूं, ये डिफॉल्ट में अगर स्पीड 10 कर दूं मैनुअली, ठीक, तो वन साइड है, दूसरे साइड ने ऑटोमेटिकली नेगोशिएट कर लिया होगा। तो अगर तुम चेक करोगे दोबारा स्टेटस, तो 0/0 पे ये 10 मीन्स अब की बार तुमने यहाँ क्या करा है खुद से, ना कि मैनुअली नेगोशिएट नहीं किया, तो वो A हट गया यहाँ से। डुप्लेक्स भी तुमने डालना हुआ है तो A हट गया, नेगोशिएटेड नहीं है, मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। तो अब मैं चेक करता हूँ ऐसे इंटरफेस पे जहाँ मैं वेरीफाई कर सकूँ। मैं जाके राउटर की साइड पे और बोल दूं इंटरफेस FA 0/0 पे कि डुप्लेक्स है हाफ। तो पहले तो कनेक्टिविटी चेक कर लेता हूँ, रनिंग है अभी भी। ब्रेक करके दोबारा चलाता हूँ जस्ट टू मेक श्योर, तो रनिंग है। अब अगर मैं यहाँ से दोबारा चेक करूँ इंटरफेस स्टेट, तो 0/2 पे देखो उसने ऑटो नेगोशिएट क्या कर लिया, हाफ, क्योंकि राउटर पे क्या था हाफ, पर ये अभी खुद से कॉन्फ़िगर नहीं किया तुमने, तो A है ये ऑटो नेगोशिएटेड। स्पीड क्या है, नेगोशिएटेड है 100 पे। अगर आप यहां कर दोगे स्पीड 10, तो कनेक्टिविटी ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि इसने अब क्या कर लिया होगा, स्पीड को 10 पे नेगोशिएट। तो अगर तुम नेगोशिएट कर रहे हो एक तरफ और वो नेगोशिएशन तुम्हारी ओके रिपोर्ट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आएगी, जब तुम दोनों तरफ कर दोगे मैनुअल कॉन्फ़िगर्ड और वो होगी मिसमैच, ठीक है। तो अगर मैं बोल लूँ अब यहाँ पे कि भाई डुप्लेक्स उधर था हाफ, इधर मैंने कर दिया फुल, तो यू कैन सी चेंज्ड स्टेट टू डाउन, ठीक। एंड यहाँ पे टाइम आउट आना हो जाएगा शुरू, और ये देखो लिंक भी डाउन दिखाने लग गया तुम्हें। ऑलराइट, सो आइदर यू मेक इट ऑटो बोथ साइड और यू मेक इट मैनुअली सेम, ठीक है। और यहाँ पे तो तुम्हें क्या दिखा रहा है कि वो फुल और हाफ की वजह से ना लिंक डाउन कर दिया, लेकिन रियल में ऐसा जरूरी नहीं है कि लिंक डाउन हो जाए और ये तुम्हारा टाइम आउट आना स्टार्ट हो जाए। नहीं, तुम्हारी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, तुम्हारा नेटवर्क बहुत स्लो हो जाएगा, पर तुम्हारे पैकेट्स जाते रहेंगे, बेयर मिनिमम जिसको बोलते हैं, ठीक।
तो इसलिए बोलते हैं कि डुप्लेक्स के इश्यूज को सॉल्व करना होता है मुश्किल। अब कैसे सॉल्व करना है? फर्स्ट थिंग, तुम्हें अपना इंटरफेस चेक करना है कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है। अच्छा, इसमें तो तुम खैर वो तुम्हें आई गेस दिखा देगा ना। हाँ, यहाँ पे फुल डुप्लेक्स और 10 है, और राउटर के केस में शो इंटरफेस FA0/0, यहाँ पे भी फुल और 100 दिखा रहा है। तो फिर किस वजह से मेरे को स्पीड की उससे डाउन हुआ है, या क्या चेंज किया था मैंने? लेट मी मेक श्योर कि अगर आपका FA0/0 डुप्लेक्स हाफ, मैं बस एक चीज़ वेरीफाई कर रहा हूँ यहाँ से, ये वाली। तो यहाँ आई गेस आपको अगर एग्जैक्ट पता करना है ना, तो आपको जाना पड़ेगा स्विच के केस की। अगर मैं बात करूँ, इसमें क्या दिखा रहा है मुझे? फुल डुप्लेक्स और 10 Mbps। और अगर मैं चेक करूँगा शो रन इंटरफेस, अच्छा ये ऐसे नहीं दिखाएगा शायद इस पैकेट ट्रेसर में। सो डुप्लेक्स फुल है और स्पीड मेरी 10 है। मैं किस इंटरफेस पे चेक कर रहा हूँ? 2 पे। तो सिर्फ मैंने डुप्लेक्स चेंज किया है, स्पीड में कुछ नहीं किया है स्विच के केस में। और राउटर के केस में मैंने शो रन इंटरफेस नहीं चलता 0/0 पे। तो डुप्लेक्स हाफ, डुप्लेक्स फुल, तो यहाँ से एक तो ये चेंज है, और स्पीड 10 है, और इसमें कोई स्पीड है नहीं हमारे पास। तो अगर मैं जाऊँ इस पे और इंटरफेस FA0/2 पे स्पीड 10 कर दूँ, तो अब मेरे पास जो मिसमैच बचा है वो सिर्फ किसका बचा है? डुप्लेक्स का। वहाँ पे है फुल और यहाँ पे है हाफ। अब अगर मैं वेरीफाई करूँ शो इंटरफेस इज FA0/0, तो ये मुझे अभी भी फुल ही दिखा रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आई एम नॉट श्योर, पैकेट ट्रेसर में तो भी अच्छे से चेक कर सकते हो, पर यस, स्विच के केस से वन एंड तुम जाके अपनी राउटर के केस में शो रन से जाके चेक कर लेना, ठीक है? वहाँ से तुम्हें एग्जैक्ट दिखा देगा कि कौन से पैरामीटर तुमने डाले हुए हैं। तो रियल राउटर पे तुम ऐसा भी चला सकते हो, शो रन इंटरफेस FA0/0। यहाँ ये नहीं चलती पैकेट ट्रेसर में, बट आई होप यू गॉट द पॉइंट। अपने पैरामीटर वेरीफाई कर लीजिए जिस भी कमांड से वो दिखाए, चाहे शो रन से दिखाए चाहे शो इंटरफेस से दिखाए, बट मेक श्योर दे आर करेक्ट। स्विच अगर है तो आप शो इंटरफेस स्टेटस एक अच्छी कमांड है जो आपको ये सारी चीज़ें दिखा देती है। तो यहाँ से आपको स्पीड और डुप्लेक्स, आई होप हम क्लियर है इस चीज़ को लेके कि इन केस जो कि रेयर हैं आजकल, नहीं ज़्यादातर मिलेंगे, बट स्टिल इफ़ यू आर स्टक इन दैट स्लो नेटवर्क, कोई नेटवर्क लेयर का इशू नहीं है, कोई डेटा लिंक लेयर स्पैनिंग ट्री का कोई इशू नहीं है एज सच, एंड यू हैव फीलिंग लाइक ओके, तो आपके उस तरह के डिवाइसेस हैं कुछ पोर्ट्स पे और कुछ सेक्शन ऑफ द नेटवर्क में, तो इट्स वर्थ चेकिंग। ओके, दैट इज वन थिंग। अनदर थिंग, लेट्स गेट बैक वेयर। तो ये हम दोनों बातें कर चुके हैं। अच्छा, होगा क्या इनसे ना, स्पीड से तो तुम्हारा मेरे ख्याल से लिंक ही डाउन हो जाएगा, तो उससे कोई एरर काउंटर वगैरह इंक्रीज नहीं होता है। डुप्लेक्स के मिसमैच से क्या होगा? फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास है ये स्विच 1 और स्विच 2। अगर एक साइड है, मान लो जिस भी एंड पे तुम्हारा है हाफ डुप्लेक्स और जिस भी एंड पे है तुम्हारा फुल डुप्लेक्स, तो हाफ के साइड शायद तुम्हारे लेट कोलिजन के पैकेट्स बढ़ेंगे और फुल के साइड पे शायद तुम्हारे CRC के पैकेट बढ़ेंगे, ठीक है? तो एक ऐसे एरर तुम चेक कर लेना, और जहां तुम्हें दिखेगा कि हाँ यार ये एरर्स बढ़ रहे हैं, तो यू कैन, इट्स वर्थ चेकिंग कि तुम्हारी डुप्लेक्स की मिसमैच तो नहीं है, ठीक है? ऑल राइट, तो ये एरर आई गेस मैंने तुम्हें दिखा दिया या नहीं? चेक कहाँ से करने हैं? तुम जाओगे शो इंटरफेस, लेट्स से 0/2। तो ये देखो यार, ये जो लास्ट सेक्शन है ना यहाँ पे, पैकेट इनपुट रिसीव्ड ब्रॉडकास्ट। अच्छा, यहाँ से ना कुछ थोड़ी बातें कर लेते हैं।
एन कहाँ है? बिग एन। ऑलराइट, सो ये देखो तुम्हारे पास कुछ मैसेजेस हैं। आई गेस मैंने स्विचिंग में पहले बता रखा तुम्हें अच्छे से, बट जस्ट रिपीट करा रहा हूँ इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। रंट, जायंट्स और ये सब जो फ्रेम्स है ना, जैसे ये फ्रेम है और तुम्हारा ये CRC है, ये इनपुट एरर है तुम्हारे पास। फिर कहीं पे आउटपुट एरर्स भी होंगे तुम्हारे पास, बेबल्स, ड्रिबल्स, कई सारी तुम्हें यहाँ पे ना वो मिलेंगी। चलो एक एक करके बात करते हैं। देखो जो एक नॉर्मल हेल्दी फ्रेम है ना, जो मिनिमम साइज उसका हो सकता है MTU का जो साइज बोलते हैं, जो मैक्सिमम डेटा तुम भेज सकते हो एक लिंक से, वो मिनिमम होता है तुम्हारा 46 बाइट का डेटा प्लस 18 बिट का उसका हेडर, जिसमें सोर्स के आते हैं मैक एड्रेस 6 बाइट, डेस्टिनेशन का आता है मैक एड्रेस 6 बाइट 12, 4 बाइट जनरली तुम्हारा VLAN का टैग होता है और 2 बाइट तुम्हारा 6 6 12 4 16 और 2 बाइट का क्या रहता है, एक शेल टाइप, एक फील्ड रहता है तुम्हारे। तो ये मिनिमम है फ्रेम के अंदर जो 4 फील्ड तुम्हारे होंगे। अगर और ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो उसके हिसाब से ये साइज बढ़ता जाएगा, बट बेयर मिनिमम जो साइज है 64 बाइट हो सकता है तुम्हारे फ्रेम का, ये है मिनिमम। अच्छा मैक्सिमम कितना हो सकता है कि ये 46 बाइट डेटा के साथ तुम अब इसमें जो तुम्हारा MSS है, जो मैक्सिमम सेगमेंट साइज है ट्रांसपोर्ट लेयर के हिसाब से, वो आई गेस तुम्हारा 1500 प्लस तुम्हारा जो डेटा लिंक लेयर तक आते आते जो तुमने हेडर ऐड करे हैं ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक के, तो वो मैक्सिमम अगेन ये 18 या उससे ज़्यादा जितने भी हो। तो पॉइंट क्या हुआ कि यार या तो तुम्हारा 64 बाइट का छोटे से छोटा फ्रेम होना चाहिए या 1800 का ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेम होना चाहिए। ये ज़्यादा हो सकता है, बट मैं बेयर मिनिमम कह रहा हूँ कि इतना आपके कम से कम हेडर लगा के, और अगर उससे ज़्यादा हेडर है तो फिर वो साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, इससे भी कम का अगर कोई फ्रेम है तो उसको आप बोलोगे रंट, कि भाई बच्चा है, वो इमेच्योर है। ठीक है, तो उसको वो एक तरह से प्रोसेसेबल नहीं होता, वो एरर में आता है। ऐसे ही तुम्हारे नॉर्मल जो यहाँ पे MTU की वैल्यू आएगी कहीं ना कहीं पे दिखा रहा है मुझे, MTU बैंडविड्थ है, डिले है, ओके इट शुड बी हियर। तो ये मेरे ख्याल से पैकेट ट्रेसर में नहीं दिखा रहा है आपको, MTU भी दिखाएगा यहाँ पे। अगर आप किसी रियल हार्डवेयर पे चेक करोगे ना, मैं ट्राई करूँगा किसी वीडियो में, किसी रियल राउटर या स्विच पे दिखाऊंगा तुम्हें, तो MTU आएगा यहाँ पे। और नॉर्मली MTU यहाँ से कितना होता है 1500। तो मैं किस पे चेक कर रहा हूँ अभी, स्विच पे ना, राउटर पे ट्राई करें एक बार। शो इंटरफेस F0/1, ये देखो इस पे दिखा रहा है MTU 1500 बाइट्स। ठीक है, बैंडविड्थ और डिले के साथ। इसके केस में नहीं दिखा रहा था मुझे, इसमें सिर्फ बैंडविड्थ और डिले ही दिखा रहा है। बट एनीवे, तो पॉइंट क्या है कि जो तुम्हारा MTU साइज है, क्या बात कर रहा था मैं, हाँ जायंट्स होते हैं, एक बेबी जायंट्स होते हैं। आजकल ना जो SDN टेक्नोलॉजीज है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, जैसे कि SDA है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस, तो उसमें लिस्प जैसी प्रोटोकॉल चलती है, VXLAN जैसी प्रोटोकॉल चलती है। तो इनका जो कंट्रोल प्लेन है, डेटा प्लेन है, वो ऐड करने के लिए ना आपको और बहुत सारा डेटा ऐड करना होता है इनकैप्सुलेशन के लिए। जैसे 18 बाइट से काम नहीं चलता फिर। ठीक, तो 1500 बाइट अगर आप रखोगे तो एक्चुअल जो डेटा का साइज बचेगा ना भेजने के लिए, वो बहुत कम हो जाएगा। तो इसके लिए तुम्हारा MTU का साइज बढ़ाना पड़ता है। वहां पे तुम्हें इवन 9100 तक का भी MTU दिखेगा। ठीक, तो इसके केस में अगर तुम्हारा जहां पे जो MTU ही 1500 है और वहां पे तुम्हें अगर साइज आता है इस राउटर के पास प्रोसेस करने को, दैट इज लेट्स से 2000 बाइट, 5000 बाइट, तो इस तरह का फ्रेम इसके लिए क्या कहलाएगा, एक जायंट फ्रेम। और ये इसके लिए एरर है क्योंकि ये उतने MTU को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है,
ऐसे ही अगर साइज 1500 से लेट्स से 1600 तक चला गया, 1550 16, तो उसको बेबी जायंट, अलग अलग नाम है जस्ट कि भाई वो उसकी एमटीयू से ज्यादा है, वो उसको एरर की तरह ट्रीट करता है। तो अगर स्मॉल है मिनिमम से तो वो रंट हो जाएगा, और मैक्सिमम से ज्यादा है तो वो जायंट में आ जाएगा। तो ये इंडिकेशन है तुम्हारा कि भाई तुम्हें सिस्टम का एमटीयू चेक करने का और एडजस्ट करने का जरूरत है, ठीक है। तो उससे ना फ्रेगमेंटेशन की वजह से भी तुम्हारा नेटवर्क स्लो हो जाता है, तुम्हारा सीपीयू जो है फ्रेगमेंटेशन में ही लगा रहता है फिर, ठीक है। फ्रेगमेंट, रीफ्रेगमेंट, असेंबल, रीअसेंबल, सेंडर रिसीविंग साइड में। ये मैंने बताया हुआ बहुत अच्छे से जब हमने IPv4 के पैकेट हेडर को पढ़ा था, वो वीडियो देख लेना, बहुत डेप्थ में बता रखा है। तो भाई ये वाली बात हो गई शायद हमारी। तो ये यहाँ पे ना बस पॉइंट क्या है अभी, कि जैसे कोलिजन हो गया तुम्हारा, जैसे हाफ डुप्लेक्स के केस में क्या होता है, वो एक इंडिकेशन है कोलिजन बढ़ रहे हैं, तो मतलब भाई हाफ डुप्लेक्स का मिसमैच है। तो हाफ डुप्लेक्स नेटवर्क्स में क्या होता है, वो शेयर्ड बेस पे चलते हैं, ठीक। अगर ये हब होता, इसमें जितने पीसी होते हैं तो वो बैंडविड्थ को शेयर करते हैं फिर टोटल को, ना कि स्विच की तरह हर किसी की अपनी अपनी बैंडविड्थ होती है, ठीक। अगेन ये सब मैंने बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं इतना इस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। सो बट पॉइंट, ये काउंटर बढ़ेगा आपका अगर आप हाफ डुप्लेक्स से सफर कर रहे हैं आपका नेटवर्क। लेट कोलिजन देखो, मैंने बोला था लेट कोलिजन बढ़ेगा अगेन। तो ये 2-3 एरर्स हैं आपके जो मिलेंगे डुप्लेक्स के टाइम पे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, एरर्स को देख के भी आप अपना आइडेंटिफाई कर सकते हो प्रॉब्लम्स को, और थोड़ा बहुत पिन पॉइंट करने की कोशिश कर सकते हो कि ये किस वजह से होगा। जैसे कि डुप्लेक्स का मैंने बताया, स्पीड से तो शायद तुम्हारे एरर नहीं बढ़ेगी, नेटवर्क ही डाउन हो जाएगा, लिंक ही डाउन हो जाएगा, जिस लिंक पे दोनों साइड स्पीड का चेंज आएगा, ठीक है। केबल और कनेक्टर का क्या है, केबल और कनेक्टर में ना, जैसे मैं बात करूं भाई तुम्हारी, इसको तो हटाओ यहाँ से, जो कॉपर केबल है, ठीक है। कॉपर के केस में कॉमन इश्यू क्या है, अगर यूटीपी केबल यूज कर रहे हो ना तो EMI और RFI के लॉसेज नहीं होने चाहिए, कोई हाई पावर की जो केबल्स नहीं होनी चाहिए तुम्हारे पास, तुम्हारे एनवायरनमेंट में, या फिर कोई हाई फ्रिक्वेंसी के डिवाइसेस, कोई मेडिकल इक्विपमेंट और वो सब नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो प्रेफर होना चाहिए कि तुम शील्डेड जो ट्विस्टेड पेयर है वो यूज कर रहे हो, अदरवाइज तुम्हारा लॉस रहेंगे, तुम्हारा नेटवर्क स्लो रहेगा। तो मतलब जो तुम बैंडविड्थ नॉर्मली यूज करना चाहिए वो नहीं कर पाओगे, उससे डिग्रेडेड परफॉर्मेंस ही मिलेगी तुम्हारी। और इसमें क्या कॉमन है, चाहे STP हो चाहे UTP, तुम्हारी जो लेंथ है वो 100 मीटर से, ये कहने की बात है पर इसको 80 या 90 लेके चलो, इससे ज़्यादा की लेंथ होगी ना तो तुम्हारे लेट कोलिजन बढ़ेंगे। तो ये एक रीज़न और होता है लेट कोलिजन का, कि तुम्हारी लेंथ जब ज़्यादा हो, तो यहाँ से पहचान सकते हो। कॉपर के केस में शायद यही होता है। फाइबर की अगर आप बात करो तो फाइबर एक डेलिकेट टेक्नोलॉजी है भाई, रस्टिंग, डस्टिंग, ये सब दुश्मन है इसके, ठीक है। कनेक्टर चेक करो कि कोई रस्ट वगैरह, कोई ऐसा एनवायरमेंटल एक्सपोजर ऐसा ना हो जिससे खराब हो गया हो, थोड़े से ही खराब हो जाते हैं जल्दी, ये थोड़ी सी धूल मिट्टी से। बैंड की लिमिट होती है, आप उस एक पर्टिकुलर एंगल से ज़्यादा फाइबर को बैंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हमेशा केबल टाइप प्रॉपर, आपके जो केबल मैनेजर्स हैं प्रॉपर, वो सब फाइबर के लिए बहुत केयर करनी पड़ती है आपको। स्ट्रेस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अंदर का फाइबर ब्रेक हो जाता है। आपका स्प्लाइसिंग अच्छी होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर जो आपके हैं ना वो ठीक, आप चाहे थोड़ा एक बार पैसा ज़्यादा लगाओ पर अच्छा काम करवाओ, लॉन्ग रन में आपको ट्रबल शूटिंग नहीं करनी पड़ेगी बार बार, नेटवर्क में डाउन टाइम नहीं आएगा, तो आपको ROI जो है वो उससे ज़्यादा ही दे देगा लॉन्ग रन में। केबल हमेशा भाई स्टैंडर्ड क्वालिटी यूज़ करो, सर्टिफाइड केबल यूज़ करो, एक बार पैसा बचाने की मत देखो, लॉन्ग रन में आप बहुत पछताओगे। रॉन्ग टाइप की केबल मत यूज़ करो, जैसे सिंगल मोड, मल्टी मोड। मेक श्योर कि आप किस वेवलेंथ और उस सब के लिए मेक श्योर कि किस तरह का डिवाइस किस एंड पे देख के केबल लगानी होती है। जो आपका SFP है वो मॉड्यूल फिजिकली भी ख़राब हो सकता है, ठीक है, केबल भी ख़राब हो सकती है, तो वो मेक श्योर आप स्वैप करके देखो केबल, कोई नई केबल लगा के देखो। TX RX का ध्यान रखना होता है फाइबर में, क्योंकि इसमें ट्रांसमिशन और सेंडिंग के लिए बाहर अलग से वो होती है, तो याद रखो इधर अगर TX लगा रहे हो तो उधर भी RX होना चाहिए, उधर से RX आ रहा है तो इधर TX होना चाहिए, ठीक है। ये सारी फाइबर की बातें मैंने ऑलरेडी कर रखी, तो मैं इतना ज़्यादा। हार्डवेयर इशू भाई तुम्हारा, जैसे मैं बोल लूँ
कोई मल्टीमीडिया कन्वर्टर है उसकी दिक्कत है, अगेन जैसे मैंने बोला SFP तुम्हारे मॉड्यूल्स हैं वो फिजिकली ही खराब है, तो ये सारे हार्डवेयर में आते हैं। पोर्ट खराब है तुम्हारा कोई स्विच का ही या राउटर का ही या PC का ही, केबल ही खराब है, तो वो स्वैप करके हमेशा सबसे बेस्ट मेथड होता है। आप नई केबल नया कनेक्टर जो स्पेयर में हमेशा रखने होते हैं वो चेक करके देखो, अगर उससे चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है भाई हार्डवेयर का इशू है। और टूल्स आते हैं कुछ महंगे हैं बट वो वर्थ इन्वेस्टिंग है अगर आपकी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है उसमें, जैसे केबल टेस्टर है, जैसे आपके TDR हैं, OTDR है, ये फाइबर के लिए हैं, ये कॉपर के लिए, ये सब आपको ना एग्जैक्ट पिन पॉइंट बता देंगे कि किस केबल में कहाँ पे इशू है। तो ये केबलिंग का जो L1 का इशू है ना उसको आप थोड़ा देखना इसको यूट्यूब पे इनकी वीडियोज एक दो कैसे काम करते हैं तो आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। बट आई गेस यही है, इसमें और ज़्यादा कुछ एज सच है नहीं। मेन जो इशू थे बताने वालों मैंने बता दिए हैं। अब आप थोड़ा सा देख लो कंटेंट। स्पीड एंड ड्यूप्लेक्स में मस्ट मैच, तो ड्यूप्लेक्स में तो भाई रिट्रांसमिशन थ्रूपुट रिड्यूस है ना, मैंने बोला था आपका पैकेट ट्रेसर में तो उसने डाउन ही कर दिया था बट एक्चुअल में शायद डाउन नहीं होता, चलता रहता है आपका। स्पीड का मैंने तुम्हें बताया, CDP का मैंने तुम्हें एरर दिखाया था क्या, शायद वो इसमें नहीं दिया उसने पैकेट ट्रेसर में, या फिर अगर मैं बोल लूँ कि मेरी CDP इनेबल ही नहीं है, CDP रन, और यहाँ पे भी अगर मैं CDP चलाऊं CDP रन, और फिर अगर मैं बोलूँ FA0/0 पे ड्यूप्लेक्स ऑफ, आई एम नॉट श्योर यहाँ मैसेज देगा कि नहीं देगा, पर एक्चुअल में ना तुम्हारे राउटर स्पेस स्विचेस पे मैसेज आ जाता है CDP का, राइट, कि ड्यूप्लेक्स मिसमैच या स्पीड मिसमैच इस तरह का। एनीवे तो ये मैंने उसका एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ। तो ये सब मैं बात कर चुका हूँ ऑलरेडी। कैसे पता करना ये हम बात कर चुके हैं। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रबल शूटिंग के लिए ना, हमने पढ़ा हुआ है बट अगेन लेट्स टॉक अबाउट इट, कि यहाँ जो हमारे पास ये इंटरफेस है, ठीक है, अगर आप शो IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाते हो ना, ये देखो ये कुछ स्टेटस है यहाँ पे, अप 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 डाउन, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन एंड डाउन। तो ये क्या होते हैं, थोड़ा सा इनको वर्थ टॉकिंग अबाउट है ये। देखो जब तुम बात कर रहे हो इन स्टेटस की, तो फॉर एग्जांपल शायद ना मैंने लिखा है कुछ इसके बारे में, लेट मी सेव सम टाइम। हाँ ये वाला, कि जो इंटरफेस के स्टेटस के कोड्स हैं कौन सा किस वजह से आता है, कि अगर तुम्हारा कोई इंटरफेस मैनुअली शट है, ओके, तो क्या लिखा आएगा तुम्हारे पास, एडमिन डाउन। जैसे कि अभी हमारे पास ये वाला है, तो इसका मतलब क्या है, VLAN 1 क्या है, डाउन है अभी। अगर तुम इसको जाके इंटरफेस VLAN 1 पे नो शट कर दोगे तो ये क्या आ गया, अप। ये अप है, ये डाउन है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि VLAN 1 में कोई पोर्ट ही नहीं होगा शायद अभी। क्या है, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, और मेरे पास सॉरी किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये कहाँ, राउटर पे ना, हाँ ठीक है। अगर स्विच पे देखोगे सेम इशू, पापा जी जस्ट ए सेकंड, यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो देखो अभी इसमें भी एडमिन डाउन है, और अगर मैं बोलूँ VLAN 1 नो शट डाउन, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो इसमें क्या दिखा दिया इसने, अब क्योंकि कोई डिवाइस
पार्ट है मेरे इसका ना। तो ये अप होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि नो शट होने चाहिए वीलैन और उसके अंदर कोई ना कोई डिवाइस होना चाहिए, मीन्स वो वीलैन एक्टिव होनी चाहिए। ठीक, तो ये रीजन है किसका, अगर कोई तुम्हारा स्टेटस क्या दिखा रहा है। अच्छा, एक और चीज बतानी जरूरी है यहाँ पे कि इसमें ना तुम अगर जाओगे लेट्स से शो इंटरफेस FA0/1 या फिर शो इंटरफेस जैसे VLAN 1, कोई भी इंटरफेस हो फिजिकल लॉजिकल, तो एक तो लिखा है VLAN 1 इज अप, लाइन प्रोटोकॉल इज अप, ऐसे ही लिखा है। फास्ट इथरनेट 1 इज अप, लाइन प्रोटोकॉल इज अप कनेक्टेड। ठीक, इसका मतलब क्या होगा कि ये तुम्हारा दिखाता है लेयर 1 का स्टेटस, ये दिखाता है लेयर 2 का स्टेटस, ये दिखाएगा पोर्ट का इंटरफेस का स्टेटस, ये दिखाएगा वो जिस भी प्रोटोकॉल से या मैकेनिज्म से चल रहा है उसका स्टेटस। तो जैसे हमारा इथरनेट चल रहा है तो ये मेरा इंटरफेस है लॉजिकल, ये मेरा फिजिकल, ये लाइन प्रोटोकॉल तुम्हारी इथरनेट है तो वो अप है, वर्किंग है। ठीक, लेयर 2 पे कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, तो ये बेसिकली अगर डाउन है तो हार्डवेयर फॉल्ट है, एडमिन डाउन है तो वो तुम्हें पता है कि शट है, उसको नो शट करना है। अगर ये डाउन है तो भाई, अगर ये अप हो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले था मैंने राउटर में दिखाया था कि या तो वो VLAN एक्टिव नहीं है, उसमें कोई पोर्ट नहीं है, तो वो यहाँ ये जनरली डाउन कम केसेस में मिलेगा और वहां तुम्हें काफी ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी। ठीक, पर ये डाउन हो और ये अप हो ऐसा नहीं मिलेगा तुम्हें, ऑलमोस्ट नेवर, अनटिल अनलेस तुम वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट वगैरह में काम कर रहे हो, वहां कोई वर्चुअल इंटरफेस पे आप काम कर रहे हो तो तब हो सकता है, हमारे नेटवर्क तरह के एनवायरनमेंट में नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये चीज भी एक ध्यान रखने वाली है कि एडमिन डाउन कब होगा और डाउन कब होगा, अप डाउन और ये सब। अच्छा, एक और होता है एयर डिसेबल्ड। एयर डिसेबल का मतलब होता है कि जब तुम पोर्ट सिक्योरिटी, अगर तुम्हें याद हो हमने पोर्ट सिक्योरिटी पढ़ी थी, अगर इस स्विच के इंटरफेस पे मैंने पोर्ट सिक्योरिटी लगा दी, वायलेशन लगा दी, शट डाउन, और किसी ने उसको ब्रेक करने का कोशिश किया तो फिर उसमें तुम्हें क्या दिखाता है, वो उस पोर्ट को एयर डिसेबल स्टेट में डाल देता है। ठीक है, वो एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है पोर्ट सिक्योरिटी का, तो ये भी तुम्हें कई दफा मिल जाएगा देखने को। ठीक, जब सिक्योरिटी वगैरह की जो मैकेनिज्म्स हैं वो इन प्लेस है। सो यही है भाई, आई गेस, और तो कुछ ऐसा इसमें बचता नहीं है। इंटरफेस क्यों डाउन हो सकता है भाई, केबल ही नहीं लगी है, फॉल्टी है, दूसरी तरफ का लूजली कनेक्टेड है या कनेक्टेड ही नहीं है, तो ये तो वही बात होगी भाई, पीसी नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, हो सकता है कि किसी ने पावर ऑन ही ना करा हो। ठीक है, तो ये हम बात कर ही चुके हैं सारी। तो ये सब कुछ वही है, कुछ ऐसा नहीं है जो हमने, मैं बात कर रहा था कुछ टूल्स हैं, वायर शार्क है। अच्छा, सिस्को ने वायर शार्क मैंडेटरी कर दिया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा तुम्हें वायर शार्क, बहुत अच्छे से। तो इसको मैं अभी बस लिख के छोड़ रहा हूँ कि ये कैसे ट्रबल शूटिंग, मतलब कि ये ट्रबल शूटिंग में बहुत हेल्पफुल होता है, पर कैसे, विल टॉक अबाउट इट सेपरेटली। हार्डवेयर के इशू हो सकते हैं, लिंक फ्लैप का भी देखो, एक तो इशू हो सकता है, मान लो कोई BGP OSPF कोई भी, मतलब तुम्हारी ना कॉन्फ़िगरेशनल कॉन्सेप्चुअल इशू है, तो वो उस लेवल का। अगर तुम्हारा वैसे लिंक फ्लैप कर रहा है और वो की एरर की वजह से ड्यूप्लेक्स मिसमैच, तुम्हारा नेटवर्क स्लो हो रहा है और इतना चौक हो जा रहा है कि फिर वो काम करना बंद कर दे रहा है, फिर रिकवर कर रहा है, फिर चल रहा है, तो वो तुम्हारा हार्डवेयर का लेवल का भी इशू हो सकता है। और तुम्हारा आई गेस समटाइम्स तुम्हारे एरर उस हद तक इंक्रीमेंट कर रहे हैं कि वो लिंक को अनयूजेबल बना रहे हैं, तो वो भी हो सकता है। ज्यादातर लिंक फ्लैप तुम्हें सॉफ्टवेयर या कॉन्फ़िगरेशन के इशू से मिलेगा। तो ये हम बात कर ही चुके हैं भाई, अपने इंटरफेसेस, अपने डिवाइसेस को मॉनिटर करते रहो। इसीलिए SDN जो सॉल्यूशन है ना, वो इतने पॉपुलर हैं, उन पे लोग इतना पैसा लगा रहे हैं आजकल, क्योंकि वो प्रोएक्टिवली मॉनिटर करते रहते हैं। और आपके इंटरफेसेस का अगर कोई काउंटर बढ़ रहा है ना, मान लो कि एरर्स का, तो वो तुम्हें खुद, और जो भी उसका सोल्यूशन तुम करते हो वो तुम्हारे एंड से कर देंगे पहले ही। ठीक है, और या तुम्हें कोई मेल या तुम्हारे मैसेज या तुम्हारे कंसोल पे कोई मैसेज, जब तुम DNAC को ओपन करते हो या DNAC को एश्योरेंस के लिए यूज करते हो, तो तुम्हें बताएगा कि हाँ यार ये चीजें गलत हो रही है नेटवर्क में, डू समथिंग अबाउट इट। तो खराब होने से पहले वो तुम्हें बोलेगा कि डू समथिंग अबाउट इट।
तो SDN सॉल्यूशन भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा तुम्हें, SD-WAN, DNAC और ये सब क्यों इतने पॉपुलर हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या यूज़ केसेस है, क्या एप्लीकेशन है, सब कुछ। तो आई गेस हम बात कर ही चुके हैं सारी हर एक मुद्दे के बारे में। सो या थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबी हो गई है फिर भी करते कराते। नेक्स्ट टाइम क्या बात करेंगे? लेट्स से दिस वन और समथिंग एल्स। लेट मी चेक कि कौन सा टॉपिक मैं चुनूंगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे या फिर कहीं से भी उठा के कुछ भी बनाएंगे। लेट्स ट्राई कि हम स्टेप बाय स्टेप चलें और अगली वीडियो में इसके ऊपर ही बनाऊं, या शायद हमने बना रखी है, आई एम नॉट श्योर। लेट्स मेक अ न्यू वन विद अ न्यू POV। Alright then, thank you so much for being with me on this journey so far and starting this new one. Wish you all the best. तो अगली वीडियो तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।